अचानक एलिस की नजर रोड साइड में बने एंटीक चीजों की एक शॉप पर पड़ती है जिसे एक बूढ़ी औरत चला रही थी। एलिस उस बूढ़ी औरत को जमीन से एक गोल्डन टी पॉट उठाकर शॉप के अंदर ले जाती हुई देखती है। उस गोल्डन टी पॉट से अट्रैक्ट होकर एलिस भी शॉप के अंदर चली जाती है। एलिस उस बूढ़ी औरत से बात करने लगती है कि तभी उस औरत का फोन बजने लगता है और उसका ध्यान हट जाता है। इस बीच एलिस उस गोल्डन टी पॉट को ढूंढने लगती है और वो उसे एक जगह रखा हुआ मिल जाता है। वो उस टी पॉट को टच करती है और तुरंत उसके दिमाग में एक बुरा ख्याल आता है। वो उस टी पॉट को कस के पकड़ लेती है और दौड़कर शॉप से बाहर भाग जाती है। फिर तुरंत ही अपनी कार में बैठकर जॉन को तेजी से कार चलाने को कहती है। अपनी वाइफ को पहली बार कुछ चुराता हुआ देखकर जॉन को हैरानी होती है और एलिस कहती है कि ये टी पॉट इतना प्यारा है कि वो खुद को रोक नहीं पाई। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिस फोन पर किसी को जॉब के लिए इंटरव्यू बुक करने को कहती है और साथ ही अपने बाल भी स्ट्रेट करने लगती है। गलती से उसका माथा हेयर स्ट्रेटनर से जल जाता है और तभी टी पॉट हिलने लगता है। ये देखकर उसके हाथ में जो फोन था वो छूट जाता है और टी पॉट की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो उसका ढक्कन खोलकर देखती है तो उसमें कुछ डॉलर्स दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि उसके जलने और डॉलर्स के मिलने में कोई कनेक्शन जरूर है और इस बात को आजमाने के लिए वो इस बार जानबूझकर अपना फोरहेड चला लेती है और टी पॉट फिर से हिलने लगता है और इस बार उसे $700 मिलते हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए अब की बार वो अपने पैर से चेयर को जोर से किक करती है जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है और टी पॉट में और भी ज्यादा पैसे आ जाते हैं। उधर ऑफिस में जॉन को जॉब से निकाल दिया जाता है। जॉन घर लौट के देखता है कि उसका लिविंग रूम बिखरा पड़ा है और उसकी वाइफ बहुत ही बुरी हालत में है। वो एलिस को जगाकर कहता है कि उसकी नौकरी चली गई है पर एलिस उसे टी पॉट देते हुए कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। जॉन को लगता है कि एलिस उसे मजाक कर रही है पर तभी एलिस उसे जोर से थप्पड़ मारती है और उसे टी पॉट से निकलने वाले पैसे दिखते हैं और वो समझ जाती है कि हर बार उन्हें जब भी कोई चोट लगेगी तो टी पॉट से पैसे निकलेंगे। जॉन बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था इसलिए उसे एलिस की बातों पर यकीन नहीं होता है। फिर उसे विश्वास दिलाने के लिए एलिस अपने घुटने से जॉन के पेट पे मारती है और टी पॉट पागलों की तरह जोर जोर से हिलने और पैसे देने लगता है। अब जॉन को यकीन हो जाता है पर वो कहता है कि ये सारी चीजें आगे चलकर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो उस टी पॉट को वापस उस एंटीक शॉप में लौटाने की सोचता है। पर वहाँ पहुंचकर उसका इरादा बदल जाता है और वो उसे पैसे बनाने के लिए रख लेता है। फिर वो उसे लेकर कैश और ट्रैश नाम के एक टीवी शो पर जाता है जहाँ होस्ट उस टी पॉट की कीमत $5000 लगाता है। जॉन को ये डील पसंद नहीं आती और वो टी पॉट को वापस लेकर अपने घर आ जाता है। इस बीच एक अधेड़ उम्र का एशियन आदमी उस शो को देखता है और उसे वो टी पॉट बहुत पसंद आता है। वो अपने घर की दीवार पर लटके हुए मैप में जॉन की लोकेशन मार्क करता है। इधर घर पर जॉन और एलिस फैसला करते हैं कि टी पॉट से $10 लाख कमाने के बाद वो लोग रुक जाएंगे। फिर वो लोग अलग अलग तरीके से खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं और बदले में टी पॉट से ढेर सारा पैसा कमाते हैं। पर उन्हें ये सब करते हुए तकलीफ के साथ मजा भी आता है क्योंकि खतरनाक तरीके से सेक्स करने पर भी उन्हें टी पॉट से पैसे मिलते हैं। अब एलिस और जॉन पूरी तरह से बदल जाते हैं। उनका रहन सहन, खाना पीना और कपड़े वगैरह सब कुछ अब चेंज हो जाता है और इस वजह से उनका मूड भी बहुत अच्छा रहने लगता है। एक दिन एलिस की माँ और बहन लंच पर उनके घर आती है तो ये सारे चेंजेस देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि जॉन की सेल्समैन की मामूली सी नौकरी में वो लोग इतनी अच्छी जिंदगी कैसे मैनेज कर रहे थे। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है लेकिन एक दिन अचानक चोर जैसे दिखने वाले दो लोग उनके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और जॉन को पीटते हुए उस टी पॉट के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि जब से वो टी पॉट खोया था तब से उनकी ग्रैंड माँ एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाई थी और इसी सदमे में उनकी मौत हो गई। एलिस टी पॉट को तकिए के नीचे छुपा देती है और उनसे कहती है कि उन लोगों ने टी पॉट को बेच दिया है। इस पर वो गुंडे उससे उन पैसों की डिमांड करते हैं जो उन्होंने टी पॉट को बेचकर कमाए हैं। एलिस को लगता है कि वो उन्हें बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई है और जल्दी से वो सारे पैसे जॉन को दे देती है जो उन लोगों ने टी पॉट से कमाए थे। जॉन उन पैसों को गुंडों के हवाले कर देता है और वो लोग पैसे लेकर चले जाते हैं। इस घटना से एलिस और जॉन एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और टी पॉट के बारे में और ज्यादा जानकारी पाने के लिए एक लाइब्रेरी में जाकर उससे रिलेटेड बुक ढूंढते हैं और उन्हें एक ऐसी बुक मिल जाती है जो कि जादुई चीजों और उनके इस्तेमाल के बारे में लिखी गई थी। एलिस की नजर उस बुक के एक पेज पर पड़ती है जिसमें उस जादुई टी पॉट के इस्तेमाल से होने वाले बुरे अंजामों के बारे में लिखा हुआ था। एलिस नहीं चाहती थी कि जॉन उस पेज को देखे इसलिए उसकी नजर बचाकर वो उस पेज को फाड़ देती है। कुछ सालों तक उनकी जिंदगी ऐश में गुजरती है। वो दोनों नई कार खरीदते हैं, पास ही एक पॉश एरिया में एक नया घर भी बनवाते हैं, महंगे महंगे कपड़ों से लेकर शानो शौकत की हर चीज खरीदते हैं और बड़े बड़े लोगों को अपनी पार्टीज में इन्वाइट करते हैं। इस तरह उनकी जिंदगी बड़े ही आराम से बीत रही होती है कि एक दिन एक एशियन आदमी उनकी डोरबेल बजाता है और दरवाजा खोलने पर कहता है कि उसका नाम लीलिंग है और वो थियोसॉफिकल कम्युनिटी में काम करता है। वो कहता है कि उसे पुरानी चीजों और खासकर टी पॉट्स में बहुत इंटरेस्ट है। जॉन उस आदमी को घर पर बैठाकर उसकी बात को अच्छी तरह सुनना और समझना चाहता है पर एलिस कहती है कि अगर उन लोगों ने उस आदमी को टी पॉट के बारे में बताया तो टी पॉट के साथ साथ वो सारी चीजें भी खो देंगे जो उन्हें टी पॉट से मिली थी। लीलिंग उनसे कहता है कि वो लोग खतरे में है पर वो उसकी बात नहीं सुनते और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। लीलिंग के जाने के बाद उनका पुराना मकान मालिक अर्नी बिन बुलाए उनके घर में घुस जाता है और उनसे पूछता है कि उनके जैसे दो कौड़ी के लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए। दरअसल अर्नी उस वक्त पिया हुआ होता है और बेवकूफों जैसी हरकतें करता है। फिर अचानक वो उनके हाथ से टी पॉट छीनकर भाग जाता है। जॉन उससे टी पॉट वापस छीनने की कोशिश करता है पर टी पॉट उछलकर बीच रास्ते में गिर जाता है। अर्नी उसके ऊपर अपनी गाड़ी चला के चला जाता है पर टी पॉट को जरा सा भी स्क्रैच नहीं आता। ये देखकर एलिस को राहत मिलती है पर उन्हें थोड़ा अजीब भी लगता है कि टी पॉट के ऊपर से एक ट्रक गुजर जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। इस बात का पता लगाने के लिए वो लोग लीलिंग के पास जाते हैं। लीलिंग उन्हें बताता है कि टी पॉट को नष्ट नहीं किया जा सकता। उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे किसी ऐसी जगह में छुपा दिया जाए जहाँ उसे कोई भी ढूंढ नहीं सके। फिर वो उन्हें उस टी पॉट की हिस्ट्री बताते हुए कहता है कि वो टी पॉट अपने समय के सबसे अच्छे और सबसे बुरे लोगों के हाथों से होकर गुजरा है। ली उन्हें वार्न करता है कि अगर उनके अंदर जरा सी भी बुराई होगी तो ये टी पॉट उन्हें बढ़ा देगा। वो बताता है कि बरसों पहले आखिरी बार एक नाजी कैंप में उस टी पॉट को देखा गया था। ये सब सुनकर जॉन टी पॉट को ली को दे देना चाहता है पर एक बार फिर से एलिस जॉन को उस टी पॉट को लीलिंग के हवाले करने से मना करती है। वो कहती है कि हम दोनों अच्छे लोग हैं और खुद पर काबू रखना हम जानते हैं। इस पर जॉन एग्री हो जाता है। एक रात वो दोनों गुंडे जिन्होंने पहले भी उन्हें परेशान किया था फिर से वो उनके घर में घुस आते हैं और चोरी करते हुए आपस में बात करते हैं कि जॉन और एलिस बहुत बेवकूफ हैं इसलिए अपना
अपना पैसा अपने टॉयलेट में छुपा कर रखते हैं। जॉन और एलिस अपने बेडरूम से उनकी आवाज सुन लेते हैं और निकल कर उनके सामने आते हैं और उनके आने की वजह पूछते हैं। तो वो दोनों चोर कहते हैं कि वो यहाँ पे टीपॉट चुराने नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता है कि उस टीपॉट को अपने पास रखने से बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि ये टीपॉट जिसके पास भी रहता है उसे पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेता है और इंसान लालच में पागल हो जाता है। ये सब कुछ उन दोनों ने अपनी ग्रैंड मदर के साथ होते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उस टीपॉट को जॉन और एलिस के पास रहने दिया था, ताकि उन्हें तकलीफ उठाकर कमाए गए पैसों को वो लोग आसानी से हासिल कर सके। जॉन और एलिस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उनके बीच फाइट होने लगती है और जॉन और एलिस बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि अब टीपॉट पहले से कम पैसा देने लगा था, पर इस चक्कर में एलिस और जॉन खुद को इतनी तकलीफ दे चुके थे कि वो टीपॉट से पैसा कमाने के लिए किसी और की हेल्प लेना चाहते थे। फिर एक दिन वो दोनों बाइकर्स बार जाते हैं और पूछते हैं कि वहाँ सबसे कमीना आदमी कौन है। बार का मालिक एक आदमी की तरफ इशारा करता है। जॉन उस बदमाश से लड़ने लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इसके बैग में रखा हुआ टीपॉट उसे अच्छे पैसे देगा। इस लड़ाई में जॉन घायल हो जाता है और ली फिर से उसके पास आता है और कहता है कि टीपॉट उसे और उसकी पत्नी को धीरे धीरे खाता जा रहा है। उसी समय एलिस नोटिस करती है कि टीपॉट दूसरों को चोट लगने पर भी पैसे देता है, क्योंकि उसके सामने एक स्केटर गिर जाता है और एलिस को टीपॉट से पैसे मिलते हैं। एलिस ये बात जॉन से शेयर करती है और वो दोनों हर पेनफुल इवेंट्स को अटेंड करने लगते हैं, ताकि टीपॉट उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे बना करते। धीरे धीरे टीपॉट सच में एलिस की अंतरात्मा को खाने लगता है। एक दिन कार ड्राइव करते हुए एलिस अपनी बगल वाली सीट पर बैठे जॉन से कहती है कि पूरी दुनिया दर्द से भरी हुई है, वो चाहे तो हर जगह से टीपॉट के जरिए पैसे कमा सकते हैं। वो अपनी बातों में खोई हुई थी कि तभी सामने से आते हुए एक बेघर गरीब को देखकर उस पर गाड़ी चढ़ा देने की नियत से एक्सीलेटर दबा देती है, पर जॉन फुर्ती से स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर उस गरीब को अपनी वाइफ के हाथों मरने से बचा लेता है। इसके बाद एलिस और जॉन आपस में झगड़ने लगते हैं। एलिस उसे ब्लेम करती है कि वो उसके इरादों को नहीं समझता और उसका साथ नहीं देता, ये कहकर वो रोने लगती है। इस बीच एलिस देखती है कि टीपॉट ने उनके इमोशनल पेन पर भी पैसे दिए हैं। अब वो इस बात को कंफर्म करने के लिए सच में जॉन की इंसल्ट करती है और उसका यकीन मजबूत हो जाता है, क्योंकि टीपॉट फिर पैसे देता है। अब एलिस जॉन को कहती है कि वो भी उसे कुछ ऐसी बातें कहे जिससे उसे दुख हो। पहले तो जॉन ऐसा नहीं करना चाहता था, पर एलिस की जिद करने पर वो पास्ट की घटना बताता है जब उसने एक पराई औरत को किस किया था। इस बात से एलिस दुखी हो जाती है, पर इस बार भी टीपॉट ढेर सारे पैसे देता है। उस दिन से उनका ये रोज का नियम बन जाता है। वो दोनों रोज एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं और अपने ऐसे ऐसे राज एक दूसरे को बताते हैं कि सामने वाला बुरी तरह से हर्ट हो जाए और टीपॉट उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे दे। धीरे धीरे एलिस को एहसास होता है कि उसने अपने सारे राज बता दिए थे और अब कोई भी राज नहीं बचा था। फिर वो दोनों एक दूसरे को हर्ट करना छोड़कर दूसरों को हर्ट करने लगते हैं। वो लोग दूसरों के डार्क सीक्रेट्स उनके करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को बताकर उन्हें इमोशनली हर्ट कर देते हैं और उसके बदले में उन्हें टीपॉट से मोटी कमाई हो जाती थी। पैसे कमाने के लालच में एलिस इस हद तक चली जाती है कि अपनी ही बहन का डार्क सीक्रेट उसके हस्बैंड के सामने खोलने का प्लान बना लेती है कि उसका पहला बच्चा उसके हस्बैंड का नहीं बल्कि किसी और का था। और उस प्लान के मुताबिक वो सबके सामने वो राज खोलने ही वाली होती है कि बहन का चेहरा देखकर वो अपना इरादा बदल देती है और उसे पछतावा होता है कि वो अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने वाली थी। जब वो लोग घर वापस लौटते हैं तो जॉन एलिस की तारीफ करता है कि वो एक अच्छी इंसान है और उसने अपनी बहन का घर बचा लिया, बहुत अच्छा काम किया। तब एलिस कहती है कि $1 मिलियन के टारगेट को पाने के लिए अब उन्हें आखिरी बड़ा दाव खेलना होगा, उसके बाद रुक जाएंगे। पर जॉन कहता है कि उनके पास पहले से ही काफी पैसे हैं, उन्हें और ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एलिस नहीं सुनती और कहती है कि प्लेग्राउंड में बहुत सारे ड्रग बेचने वाले हैं, अगर उन्होंने उनमें से किसी एक को भी मार दिया तो ना सिर्फ वो मालामाल हो जाएंगे बल्कि समाज का भी भला हो जाएगा। जॉन उसकी बात से अग्री नहीं होता है, पर वो उसे ना भी नहीं कह पाता है। फिर वो दोनों मिलकर एक गहरी कब्र खोदते हैं, पर अचानक जॉन का मन बदल जाता है और वो फैसला करता है कि वो अब ये सब नहीं करेगा और एलिस से पूछता है कि वो जॉन और टीपॉट में से किसे चुनेगी। और एलिस कोई भी जवाब नहीं देती और निराश होकर जॉन ली के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। ली कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जॉन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उस टीपॉट को चुरा ले, पर ली कहता है कि इस तरह कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें उस टीपॉट को अपनी मर्जी से ली के हाथ में देना पड़ेगा। उस रात नहाने के बाद एलिस जब अपने बेडरूम में जाती है तो देखती है कि जॉन सेकंड फ्लोर के विंडो के किनारे बैठा हुआ है। वो उससे कहता है कि उसके चले जाने के बाद वो उस टीपॉट को वापस कर दे। एलिस उसे कूदने से मना करती है, पर जॉन कूद जाता है। एलिस को अपने हस्बैंड की फिक्र होती है और वो दौड़कर नीचे आती है। जॉन को बेहोश देखकर वो रोने लगती है। जल्द ही जॉन होश में आता है और एलिस से पूछता है कि वो टीपॉट ली को सौंपने के लिए तैयार है, तो वो हाँ कर देती है क्योंकि उसे सबक अब मिल चुका था। अगले दिन ली को टीपॉट सौंपने का फैसला करके वो दोनों सो जाते हैं, पर उस रात जब एलिस और जॉन अपने रूम में सो रहे होते हैं उन्हें नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जॉन चेक करने के लिए नीचे जाता है तो देखता है कि उनका पुराना लैंडलॉर्ड अर्नी उस टीपॉट को चुराकर अपने साथ ले गया था। अर्नी टीपॉट का जादुई कमाल देखने के लिए खुद को हर्ट करता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी पैसों के लिए खुद को चोट पहुंचाती है। जॉन और एलिस टीपॉट ली को सौंपना चाहते थे, इसलिए वो दोनों उसे लाने के लिए अर्नी के घर जाते हैं। उन चारों में फाइट होने लगती है। इसी बीच वो दोनों चोर भी टीपॉट को हासिल करने के लालच में वहाँ आ जाते हैं। एलिस को याद आता है कि जब वो दोनों चोर उनके घर पैसे चुराने आए थे तब उन्होंने उस टीपॉट को टच किया था और इसी वजह से वो टीपॉट से अट्रैक्ट होकर उसे चुराने आए थे। जॉन और एलिस की किस्मत अच्छी थी कि बाकी लोग पिस्टल्स और राइफल से एक दूसरे को घायल करके खुद ही ढेर हो जाते हैं। मैदान साफ देखकर जॉन और एलिस टीपॉट को उठा लेते हैं और उसे ले जाकर ली को दे देते हैं। ली उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि पास में राजा रानी लोग भी उस टीपॉट के असर से बच नहीं पाए थे, लेकिन उन दोनों ने ये काम कर दिखाया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक